बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। मुद मंगलमय संत समाज, सत्संग प्रेमी भाइयों एवं बहनों, कल मैंने संयम पर चर्चा की थी और बीच में एक बात आई थी और मैंने ये कहा था कि इस पर आगे चर्चा करेंगे। उस पर चर्चा करूं एक मन में प्रश्न उभर रहा है। आप लोग सत्संगी हैं और सत्संग में आते आते एक बात सुने होंगे कि भीतर लौटो, भीतर झांको, बाहर नहीं भीतर झांको। और दूसरा एक शब्द सुने होंगे, वाक्य सुने होंगे कि बहिर्मुखता से लौटकर अंतर्मुखी यात्रा करो, बाहर अंदर झांको। साहब ने कहा है, मोको कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। इसीलिए कहते हैं कि बाहर नहीं भीतर झांको। भीतर झांको तो भीतर कौन है? भीतर किसको झांकने की बात कही जा रही है? भीतर कैसे झांके? आंखें बाहर देखती हैं, क्या आंखों से हम भीतर झांक सकते हैं? आंखों के अलावा अन्य इंद्रियों के विषय में भी यदि हम कहें तो भी हम भीतर नहीं झांक सकते हैं। आंख से हम सदैव बाहर देखेंगे, कान से सदैव बाहर की बातों को सुनेंगे, जीभ से बाहर के विषय को ग्रहण करेंगे, तो भीतर झांके कैसे? यदि भीतर आत्मा है तो फिर झांकने की क्या बात है? जब अपने को कह रहे हैं तो जब वो भीतर ही बैठा है तो क्या उसके भीतर भी कुछ है जो झांकने की बात कही जाती है? ये बाहर से लौटकर भीतर झांकने को क्यों कहा जाता है? भीतर झांकने के लिए इसलिए कहा जाता है कि हमारा मन, हमारी चेतना की शक्ति इंद्रियों के माध्यम से बाहर बिखरी हुई है। हर समय वो बाहर निकलती रहती हैं, क्योंकि यही रास्ता है, ये गलियां हैं, इंद्रियां ही गली हैं। कबीर साहब जी ने कहा है, खखा चाहे खोरी मनावे, खसमई छाड़ी दहु दिस धावे, खसमई छाड़ छिमा होए रहिए, होए नखीन अक्षय पद लहिए। ये गली है, गली रास्ता। अपने घर से आप बाहर निकलते हैं तो गली में आते हैं, या घर में जाना होता है तो भी गली से ही घर में जाएंगे। आप घर से निकलेंगे तो क्या छलांग लगा के बाहर कुल मैदान में चले आएंगे? पहले गली में आएंगे, क्रम क्रम आगे जाएंगे। इसी प्रकार से ये गली है, प्रवेश द्वार है, और इसी से अंदर का ज्ञान बाहर जाता है और बाहर का ज्ञान भीतर आता है। आप लोग भी अपने घर में जिस दरवाजा से अंदर आते हैं उसी दरवाजा से बाहर जाते हैं। देखो, हमने का ये मेन गेट है इस शिविर में प्रवेश करने का। अब बाहर निकलेंगे तब इससे ही जाएंगे, अंदर आएंगे तो इसी से जाएंगे। इसी प्रकार से जब आप बाहर का ज्ञान ग्रहण करते हैं तो इंद्रियों से ग्रहणते हैं, और जब अंदर के ज्ञान को बाहर जब बोलते हैं, बताते हैं, तब किससे बताएंगे? मुंह से बताएंगे, आंख से भी बता देते हैं, आंख से भी बता देंगे, उंगली से भी बता देते हैं। इशारा कर दिए, बहुत बहुत हो गया। आंख से बता दिए, थोड़ा किसी को आंख से ऐसा इशारा कर दिए कि वो समझ गया कि वो क्या कहना चाहते हैं। क्योंकि कई बार आदमी जब क्रोधी होता है तो आंखें लाल हो जाती है, तो उनको आंखों को देखकर डर लगने लगता है कि भाई ये लगता है बहुत कुपित है आदमी। तो आंख से भी हम भीतर के मनोभावों को प्रकट करते हैं।
ओठ से करते हैं, जीभ से करते हैं, हाथ से करते हैं, पैर से करते हैं, सिर हिला दिए, वही बहुत हो गया। कुल मिलाकर अंदर के भावों को बाहर प्रकट करते हैं और बाहर के ज्ञान को अंदर लाते हैं। और इसलिए हमारी जो चेतना है ये निरंतर बाहर की हो रही है। हर समय बाहर देखना, बाहर की बातों को सुनना, बाहर के विषयों को ग्रहण करना, और इतने बहिर्मुख हो गया है, इतना बाहर वो फैल गया है कि अब वो भीतर लौटना नहीं चाहता है। और उसी को भीतर लौटाना ही यह संभव, इसी के लिए कहा गया है भीतर झांको। नहीं तो भीतर तो आत्मा है ही है, उसको झांकना क्या है। और भीतर क्या ऐसा हो सकता है कोई नट हो, बहुत प्रवीण हो कला दिखाने में, चाहे जितना प्रवीण हो, लेकिन अपने कंधे पर बैठ के नहीं नाच सकता है। तलवार की तेज धार तलवार को नहीं काट सकती है, वो दूसरे को ही काटेगी। उसी प्रकार जब आत्मा भीतर ही है तो भीतर झांकने की क्या बात है, वो तो भीतर ही है। भाव इतना ही है कि हम बाहर फटक गए हैं, हमारा चित्त, हमारी चेतना बाहर विषयों में अटकी हुई है, और इसी के लिए इसको भीतर भीतर कहते हैं। इसीलिए योग दर्शनकार ने एक शब्द दिया है प्रत्याहार। मैं इस बिंदु पर आप लोगों को ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं। प्रत्याहार, अष्टांग योग, योग के 8 अंग हैं। आजकल योग बाबा रामदेव जी महाराज के माध्यम से योगासन की प्रक्रिया बहुत फैल गई है। अच्छा है, स्वास्थ्य के लिए करना चाहिए, लेकिन वह योग और इस योग में अंतर है। यद्यपि उन्होंने पातंजल योग का भी आधार लिया है, लेकिन यह जो योग है वो राजयोग है, जो केवल शारीरिक स्तर पर न रहकर, केवल शरीर स्वास्थ्य तक न सीमित रहकर मन को स्वस्थ, चित्त को स्वस्थ बनाने की प्रक्रिया बताता है, और साथ साथ आत्मा में स्थित होने की प्रक्रिया बताता है, जो अध्यात्म की ऊंचाई है। और इसीलिए उन्होंने जो अष्टांग योग की प्रक्रिया दी है वह मन से संबंधित है। यम, नियम, प्राणायाम, आसन, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये क्रम है। लोग सीधे समाधि में पहुंचना चाहते हैं, जो संभव नहीं है। आजकल बहुत से ध्यान की परिपाटी चल पड़ी है, और बहुत ऐसे गुरु भी इसी मेले में मिल सकते हैं जो ये कहते हो कि हमारे पास आओ, बस जल्दी ही हम भगवान के दर्शन आपको करा देंगे, बहुत जल्दी आपका ध्यान लगा देंगे, इस माध्यम से ध्यान जल्दी लगेगा, उस माध्यम से। उनके यहाँ यम नियम की आवश्यकता नहीं है, उनके यहाँ दीक्षित हो जाओ, उनके मंत्र का जप कर लो, माला फेर लो, बस समाधि में पहुंचा देंगे। कहना न होगा, ऐसे लोग ध्यान और समाधि की प्रक्रिया को नहीं समझते हैं और आम पब्लिक को गुमराह करते हैं। उसका एक सिस्टम होता है, कुछ होने से कुछ होता है। दुनिया में अचानक कुछ नहीं होता है, कारण कार्य की एक अटूट व्यवस्था है। कुछ लोग कहा करते हैं, महाराज ये बहुत जंजाल बताते हैं, यह छोड़ो, यह करो, वह करो, कुछ ऐसा उपाय बताइए शॉर्ट कट, आप हमें कुछ ऐसा मंत्र दीजिए, ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि हम बस भीतर के सारे विकार धुल के खत्म हो जाएं, सारे दोष खत्म हो जाएं, हम पवित्र हो जाएं, ऐसा उपाय बताइए। कैसा उपाय बताइए? जैसे कमरे में जाते हैं, अंधकार रहता है, स्विच ऑन करते हैं और कमरा एकदम प्रकाश से भर जाता है, बस ऐसा कोई बटन दबा दीजिए हमारे शरीर में भी, और पूरा प्रकाश प्रकाश हो जाए, ज्ञान सो तब प्रोध हो जाए। भाइयों, ये बड़ा सरल है कहना, बटन दबाकर प्रकाश जलाना सरल है, लेकिन आप जब उसकी प्रक्रिया को समझेंगे तो सरल नहीं है। घर में, जिस घर में, जो घर नया बना हो, अभी कोई कनेक्शन नहीं लिया गया है, वहां ट्यूबलाइट फिट कर लें और बटन फिट कर दें और दबाते रहिए बटन को, जलेगा ट्यूबलाइट, बल्ब जलेगा? उसके लिए कनेक्शन लेना पड़ता है। किससे?
किसी बिजली खंभे से, और वह विद्युत का खंभा, उसमें तार गुथे होते हैं, और वो तार कहां से आया होता है? किसी थर्मल पावर से। और थर्मल पावर में कितने लोग काम करते हैं, कितनी बड़ी प्रक्रिया, कितना बड़ा प्रोजेक्ट लगा है, उसको देखें, ख्याल किए हैं? वहां से बिजली पैदा होती है, कितने लोगों की एक लंबी प्रक्रिया के बाद बटन दबाने से बिजली जलती है, बल्ब जलता है, यूं ही नहीं जल जाता है। ऐसे ही आप समाधि में उतरना चाहते हैं, आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं, कि लंबी प्रक्रिया से गुजरने की जरूरत है, और जीवन के वो कदम कदम पर संभालना होगा अपने को। इसीलिए कल मैंने जो चर्चा की थी संयम के विषय में, खाने में संयम, पीने में संयम, देखने में संयम, सुनने में संयम, बोलने में संयम, सोचने में संयम, पूरे जीवन में जब संयम होता है, उसी का फल, उसी की पारिश्रमिक है ये समाधि। परिश्रम करेंगे तो पारिश्रमिक मिलेगा, परिश्रम ही नहीं करेंगे तो कैसे पाएंगे हम? बिना संयम के हम समाधि में कैसे पहुंच सकते हैं, साधना में कैसे आगे बढ़ सकते हैं? गांधी जी के 3 बंदर सब लोग जानते हैं, चित्र भी देखे होंगे, फिर से मैं दिखा दूं, फिर से बता दूं। एक बंदर क्या बता रहा है? एक बंदर अपनी उंगली को मुंह पर रखा है, और दूसरा बंदर हाथ की उंगलियों को, दोनों कानों को बंद किया है उंगलियों से, और तीसरा बंदर दोनों आंखों को बंद किया है। उपदेश क्या देना चाहते हैं महात्मा जी हम लोगों को? बंदरों के माध्यम से हम सबको सीख दे रहे हैं कि बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, और बुरा मत देखो। इस संयम का पाठ है। एक बात और, 3 बंदर चित्र में देखते हैं, और मेरे ख्याल से एक चौथा बंदर भी होगा जो दिखाई नहीं देता है। ऐसा होता है जब 3-4 बैठे हों, चारों दिशा में चेहरा करके, मुंह करके 4 लोग बैठे हों, जब आप चित्र लेंगे तो 3 ही का आएगा। ब्रह्मा जी का चित्र आप लोग देखें ना, जिसके 4 मुंह कहते, फिर भी 3 ही दिखता है। और कहीं कहीं सिक्का में देखेंगे सिंह का 4 सिंह है। दिल्ली में कहीं आप लोग गए होंगे, या अशोक लाट कहीं देखेंगे तो चारों तरफ सिंह बने होते हैं ऊपर में। एक कौशाम्बी में भी है, और भी जगह है, उधर वैशाली में भी है, कई जगह है अशोक लाट। तो ऊपर जो सिंह बैठा हो चारों दिशा में, लेकिन जब आप चित्र लेंगे 3 ही का तो दिखेगा, पीछे वाला दिखाई नहीं पड़ेगा। ऐसे ही गांधी जी के 3 बंदर तो दिखाई दे रहे हैं, और जो पीछे बैठा बंदर है वो आड़ में हो गया है। वो भी एक संदेश देता होगा। कौन सा संदेश देता होगा? वह भी अपनी उंगली को रखा होगा यहां, बुरा मत सोचो। और ये मूल बिंदु है, बुरा मत सोचो। बुरा सोचोगे तो बुरा बोलोगे, बुरा सोचोगे तो बुरा देखोगे, बुरा सुनोगे। इसलिए सोचना बहुत महत्वपूर्ण है। शुरुआत है वो, गलत सोच करके हम गलत करने लगते हैं। इसलिए गुरुदेव जी बारंबार हम लोगों से कहा करते हैं कि ये आरंभ में ही वही समाप्त कर दे। गलत चिंतन, कुचिंतन बहुत बड़ा छेद है। साधक पतन में गिरता है, अपना पतन करता है, उसके आरंभ में वह गलत चिंतन शुरू कर देता है, और चिंतन को दूर नहीं करता, हटाता नहीं है, और ऐसे ऐसे करते करते उसका विस्तार होता है। पहले स्मरण होता है, फिर उस स्मरण को हम दूर नहीं करते हैं। आप लोग यदि पढ़ना चाहें, अच्छा लगे तो मेरी बात माने, एक पुस्तक है गुरु जी के ब्रह्मचर्य जीवन। वो केवल ब्रह्मचारियों के लिए नहीं है, गुरु जी ने उसमें अध्याय रखा है गृहस्थ ब्रह्मचर्य। नारियों के लिए अलग से, विद्यार्थियों के अलग से कई 11 अध्याय हैं। उसमें उन्होंने जो लिखा है कि काम के जो आरंभ बिंदु उसको बताए हैं, वो कैसे, कितने स्तर पर है काम के। 4 स्तर बताते हैं। पहला है स्मरण, दूसरा है उसके प्रति भाव, प्रियता, तीसरा है उत्तेजना, और चौथा है क्रिया।
सीधे क्रिया में नहीं कोई उतरता है, पहले कुचिंतन होता है, उसके बारे में आदमी के अंदर स्मरण होता है, एक विचार पैदा होते हैं। और जैसे आप यदि सजग हैं, सावधान हैं, तो उस विचार को तुरंत हटा दीजिए। वो ऐसा ही है जैसे फूल के पहले कली होती है, कली को तोड़ देंगे तो फूल नहीं खिलेगा, फूल नहीं खिलेगा तो फल नहीं आएगा, फल नहीं आएगा तो बीज नहीं बनेगा, वो बीज बना कि आगे और पेड़ बनने के लिए माध्यम बन गया। ये बीज का मतलब वासना। यदि आप वासना संग्रहित कर लिए तो फिर अगले जन्म के लिए आपने बीज बो दिया। इसलिए कली को ही तोड़ दो। बड़े बड़े बांध में एक छोटा छेद होता है आरंभ में, उस छेद को आप एक छोटे से कंकड़ से भी बंद कर सकते हैं, लेकिन वहां पहरेदार लोग देखे नहीं, इंजीनियर देखा नहीं, और धीरे धीरे करके वो बढ़ता गया, ओफ, टूटा बांध। जानते हैं बाढ़ की क्या स्थिति होती है? बिहार में जो बांध टूटा है वो अलग है, लेकिन इसके पहले और जो सुरक्षित बांध रहता है वो भी जब टूटता है। गुजरात में एक बार मोरबी का बांध टूटा था, पूरा अरबों खरबों की संपत्ति और हजारों लोग मर जाते हैं, संपत्ति नष्ट हो जाती है। छोटा सा छेद यदि उसको बंद कर दिया जाता तो ये विनाश न होता। ऐसे ही यदि हम कुचिंतन को ही रोक दें, आरंभ में ही उस गलत स्मरण को हम बंद कर दें, तो उसके प्रति भाव नहीं बनेगा। लेकिन हम छोड़ते नहीं है। कबीर साहब जी ने कहा है कि फूल भल फुलल मलिन भल गाथल, फुलवा बिनसि गौ भंवर निराशा। एक मालिनी, ये चित्त वृत्ति का पूरा पद में नहीं कहूंगा, आप लोग बीजक में पढ़िए। भाव इतना है कि जो चित्त वृत्ति है वो एक माला गूंथती है, विचारों की माला। कोई विचार उठा और उसमें अन्य विचार मिलाकर एक चैन तैयार करता है, और उस विचारों के प्रति मोह होता है, तोड़ने का मन नहीं करता है। पुरुष है तो स्त्री का, स्त्री है तो पुरुष का ख्याल आया, स्मरण उसके देह के अंगों का ख्याल में उसको सोचने लगा, आकर्षण उसके प्रति, और तोड़ दी उसी समय निश्चिंत हो गए। और नहीं, बस प्रीता बनी। अब प्रीता को भी आप त्याग नहीं पाए हैं तो फिर इंद्रियों में उत्तेजना होगी। उत्तेजना के समय भी आप सावधान हो गए और त्याग गए तो भी कुशल है, और नहीं फिर आप क्रिया में उतरेंगे, चाहे प्राकृतिक हो चाहे अप्राकृतिक हो, और वहीं पर फिर पतन हो जाएगा। इसलिए आरंभ बिंदु को ध्यान दें। बात तो मैं दूसरे ढंग से शुरू की थी, ये तो संयम की चर्चा हुई। मैंने प्रत्याहार पर आप लोगों से कहना चाहा था कि प्रत्याहार यह भी संयम है। महर्षि पतंजल ने कहा है, स्व विषय असंप्रयोगे चित्त स्वरूपानुकार इंद्रियाणाम प्रत्याहारः। उनका भाव यह है कि असंप्रयोग स्व विषय, जैसे आंख का विषय है रूप, कान का विषय है शब्द, नाक का विषय है गंध, जीभ का विषय है रस, और त्वचा का स्पर्श विषय है। इन पांचों विषयों से जो स्व विषय, अपने अपने विषय से ये इंद्रियां असम प्रयोग असम उसका संबंध कट जाए। बहुत व्याख्या न करके मैं सरल ढंग से बताना चाहता हूं, उनसे संबंध कट जाता है। जब वो यम नियम आसन इत्यादि का पालन करते हुए चित्त जब शुद्ध हो जाता है तो चित्त का अनुकार उसी का अनुगमन करने का शुरू कर देता है। जो संयत चित्त है उसका ही अनुगमन ये मन इंद्रियां करने लग जाती हैं। इसी को प्रत्याहार कहते हैं। और सरल ढंग से यदि हम कहें तो प्रत्याहार है जो इंद्रियां बाहर देख रही हैं। इसको सरल ढंग से और समझे, प्रति कहते हैं लौटने को, प्रतिबल, प्रतिध्वनि, वह ध्वनि जो किसी बिल्डिंग से टकराकर फिर आती है उसको कहते हैं प्रतिध्वनि। प्रति मतलब लौटना। इसी प्रकार प्रत्याहार, आहार का प्रत्याहार। अभी तक हम आहार कहां ले रहे हैं? बाहर। आहार का मतलब आप लोग केवल रोटी और सब्जी न समझें। आहार का मतलब आहरण। पांचों ज्ञानेंद्रियों से जो कुछ भी आहरण किया जाता है वो सब आहार है। मैंने अभी बताया, आंख से रूप, कान से शब्द, ये सब आहार हैं। यह सब क्या हो, ये लौट जाए, बाहर न लेकर के भीतर लौटे। एक उपनिषद में ही एक संवाद है
नारद और सनत कुमार का। तो सनत कुमार जी नारद को उपदेश करते हुए कहा है कि आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति, स्मृति लंबे सर्व ग्रंथि नाम विप्रमोक्ष। विप्रमोक्ष मोक्ष अंतिम में रखते हैं। यहां तो तुरंत चाहते हैं लोग। जीवन में आरंभिक जो स्थिति है, आप कदम बढ़ा ही नहीं, अभी मोटे मोटे दोषों को छोड़े ही नहीं, बीड़ी तमाकू गांजा भांग गाली गुप्ता झूठ फरेब। अब आप सोचते मुझे मोक्ष मिल जाए, भगवान के दर्शन हो जाए, परमात्मा मिल जाए। और ऐसे लोग हैं परमात्मा को मिलाने वाले भी हैं, सब धोखा देने वाले हैं, सब धोखा पाने वाले हैं, कुछ नहीं मिलने वाला है। आप किसी मेहमान को घर बुलाते हैं, आप अपने गुरु को बुलाएं, बहुत स्थूल रूप में कहे तो आप अपने समधी को बुला रहे हैं। दामाद आ रहा हो तब घर की सफाई कर लेते हैं, सुंदर चादर बिछाते हैं, तब मेहमान आके बैठता है। और गुरु को बुलाएं तब तो और सम्मान। और भगवान को बुला रहे हैं, अपने हृदय आंगन में उसको बैठाना चाहते हैं, तब कैसे होगा? और भीतर विकार भरा हुआ है, गंदगी भरी हुई है, और आप चाहते हैं कि परमात्मा आके बैठे। गंदगी प्रिय नहीं हो, शुद्धता प्रिय है। भीतर शुद्ध किए बिना उसका उद्घाटन हो ही नहीं सकता। मैं पहले ही दिन एक दिन और कहा था कि न हमें परमात्मा पाना है और न मोक्ष पाना है और न शांति पाना है कि परमात्मा अलग बैठा हो कि बस हमको उठा ले जाए। सुना तो जाता है कि अमुक आदमी अमुक तपस्वी तपस्या कर रहा था, भगवान बैकुंठ धाम से आए, शंख गदा चक्र पद्म लिए हुए और अपने गोद में बैठाकर पुष्पक में बैठाए और अपने धाम में लेते चले। बड़ा मोहक है, ऐसा मन में होता है कि ध्रुव को मिला, प्रहलाद को मिला, हमको क्यों नहीं मिलेगा? अमुक को तारे, गणिका को तारे, अजामिल को तारे, हमको भी तार देगा। ठीक है, मन बहलाने के लिए अच्छा है बंधुओं, लेकिन वास्तविकता इससे भिन्न है। ये कठोर भले है कबीर का ज्ञान, लेकिन ऐसा ज्ञान है जिसको पान कर लेंगे ना तो फिर से रोग नहीं लगेगा। सस्ता रोवे बार बार और महंगा रोवे एक बार। महंगा वाला एक बार आप जब पैसा देंगे तो आपको कष्ट होगा, लेकिन नहीं, सस्ता लेंगे बस 4 दिन में खत्म। चाहे साड़ी लो, कपड़ा लो, कोई बर्तन लो, सस्ता सामान लिए, फिर लाए, रो रहे हैं, उससे ज्यादा खर्चा हो जाएगा। महंगा सौदा, कबीर का सौदा महंगा है, लेकिन वो भीतर परिवर्तन कराता है, वास्तविकता को बताता है। वो भूल भुलैया में डालने वाला नहीं है। धोखा देने की बात साहब नहीं कहते, साफ कहते हैं बिना जीवन को पवित्र किए, बिना आचरण को पवित्र किए परमात्मा का दर्शन नहीं होगा। दर्शन की बात ही नहीं कहते हैं, इसीलिए कहते हैं मोक्ष है अनावरण। इन बातों को फिर से ध्यान दीजिए। मोक्ष क्या है? अनावरण कर देना। किसका? आत्मा आवरण से ढका हुआ है, उसका अनावरण कर दे रहा है। देखो, आप लोग जानते हैं इलाहाबाद में एक स्टैचू है स्वामी विवेकानंद का, हम लोग रोज उसी रास्ते से आते हैं। तो बहुत दिनों तक वो कपड़े से ढका हुआ था, अधूरा था काम। जब वो पूरा बन गया तब कपड़ा से उसको बढ़िया कपड़ा से ढका गया। फिर कोई मिनिस्टर आया और एक सभा का आयोजन हुआ और उसके द्वारा उस कपड़े को जब निकाल दिया गया, उठा करके अलग किया गया, तब उसका अनावरण हुआ, मूर्ति का अनावरण किया गया। इसी प्रकार से आत्मा का अनावरण करना है। एक दूसरा उदाहरण बताऊं। एक बड़ा पत्थर रखा हो, बहुत बड़ा, एक मूर्तिकार को बुलाकर कहते हैं कि भाई साहब इसमें आप हनुमान जी की मूर्ति बना दीजिए। दूसरे ने कहा इसमें आप कबीर की मूर्ति बना दीजिए। तो मूर्तिकार आता है, पत्थर पर बैठ जाता है और क्या करता है? क्या उस पत्थर में वो हनुमान को डालता है? सब लोग समझते हैं हनुमान को बाहर से डालता नहीं है, गलत अंशों को छीन छीन के निकालता है। वह मूर्तिकार उस पत्थर में हनुमान देख रहा है, यदि न देखे तो बना भी नहीं सकता है। ये भी ध्यान दीजिए। जब कोई भवन बनाता है, मकान बनाता है, तो आर्किटेक्ट के पास जाता है। आर्किटेक्ट जब नक्शा बनाता है तो उनको पता होता है कि बनने के बाद यह भवन दिखेगा कैसे। आजकल तो कंप्यूटर का जमाना है, कंप्यूटर में दिखा देंगे देखो ऐसा दिखता है, लेकिन आर्किटेक्ट अपने मन में ही देखता है कि भवन ऐसे दिखेगा, यहाँ दरवाजा, यहाँ खिड़की, यहाँ वो देखता है। ऐसे ही मूर्तिकार देखता है कि इसमें हनुमान जी कैसे दिख रहे हैं।
हम लोग को आंख नहीं है, देख सकते, लेकिन वो जब गलत अंशों को छाट छाट कर खुट 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 मारता है छीनी हथौड़ी से, खत्म। और अपने आप धीरे धीरे करके आंख बन गई, गाल बन गया, नाक बन गई, कान बना, हाथ पैर और पूंछ, और गदा लिए हनुमान जी प्रकट। तब जाके कहते वहां पर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तू लोक उजागर। मूर्तिकार ने बनाया है, कहां से लाया? वो तो उसी में है, बस गलत अंशों को निकाल के वो दूर कर दिया। ऐसे ही हमारे भीतर परमात्मा विराजमान है, खुदा विराजमान है। गलत अंशों को निकालना है, उस पर्दा को दूर करना है, अनावरण करना है। कबीर की वाणी इस प्रकार उन्होंने कहा है, कबीर साहब जी ने, घूंघट का पट खोल रे तो को पीऊ मिलेंगे। बहुत प्रसिद्ध पद है ये, घूंघट का पट, अविद्या का पर्दा। घूंघट, उत्तर प्रदेश में तो घूंघट का कुछ प्रचलन है, गुजरात इत्यादि में जाओ तो वहां की जो बूढ़ी है वो भले कहीं सिर के ऊपर कपड़ा रखेंगे, लेकिन आजकल की महिलाएं कपड़ा रखना तो अपनी तौहीन समझेंगे, अपमान मानते हैं, कोई नहीं रखते। गुरुजी वहां जाते हैं तो विनोद भी करते हैं। अब ये पता नहीं चलता है कि ये बहू है कि ये सास है। सास तो सिर ढकी हुई है और बहू सिर खोली हुई है। लेकिन तब की बात, कबीर साहब जी तो उस समय मुसलमानी परम राज्य था, तब उस समय घूंघट का प्रचलन था। तो साहब उसको देखे थे, तब घूंघट किसके सामने? ससुर के सामने घूंघट, जेठ के सामने घूंघट तो बात समझ में आती है, और पति के कमरे में आए तो भी घूंघट। साहब कहते घूंघट का पट खोल रेतों को पीऊ मिलेंगे। पति से मिलना है तो घूंघट को उठाओ। आप परमात्मा से मिलना चाहते हैं और अविद्या का पर्दा बनाए रखेंगे, अज्ञान का पर्दा है, हटा दो। हम लोग बैठे हैं, मैं बोल रहा हूं, आप लोग बैठे, हम बीच में एक पर्दा डाल दे मोटा, आप लोग मुझे नहीं देख पाएंगे, मैं आप लोगों को नहीं देख पाएंगे, पर्दा हटा दे। ऐसे ही है, हम नहीं देख पा रहे हैं, है सबके भीतर, लेकिन उसी को ढूंढना, उसी को खोजना। ठीक जब खोजना शुरू करते हैं तो दूर चले जाते हैं। साहब ने कहा है, दौड़त दौड़त दौड़िया, जहां तक मन की दौड़, और दौड़ थका मन थिर भया, वस्तु ठौर की ठौर। दौड़ो, चाहे जितना दौड़ो। अभी प्रयाग में आए हैं दौड़ते दौड़ते, काशी भी चले जाओ, मना नहीं किया जाएगा, हरिद्वार भी चले जाओ, और सब जगह यही पाएंगे, यही पानी, यही पत्थर, यही बालू, यही रेत, यही आदमी, यही घर द्वार मकान। भूल जाओ, लौटो भीतर। साहब ने बहुत सुंदर कहा है, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाई, ऐसे घट घट राम है दुनिया जानत नाहि। यही अंतर्मुखी यात्रा करनी, यही बात मैं कह रहा हूं। प्रत्याहार, लौटो, आंख बाहर देखना बंद कर दे। चश्म बंदो गोश बंदो लब विबंद, गर्न बीनी सर्रेहक बरमन बखन। ईरान के संत रूमी साहब ने कहा है, आंखों को बंद कर लो, कानों को बंद कर लो, ओठों को बंद कर लो, इतने पर भी सत्य के दर्शन न हो तो मेरा मजाक उड़ाना। यही बात उपनिषद के ऋषि कहते हैं। भूमा, जो मैं उसके पर कहा था कि आहार शुद्ध सत्व शुद्धि, उसी के आगे उन्होंने कहा है, इसी को भूमा का उपदेश उन्होंने दिया है। वो भूमा क्या है? यत्र नानत पश्यति नानत विजानाति, नाना शृणोति नानत विजानाति, सब भूमा। जब दूसरे को नहीं देखता, दूसरे को नहीं सुनता, तब भूमा की स्थिति है। देखना, जानना, सुनना बंद करें। जब आप साधना में बैठे, बिना साधना करे मिलेगा नहीं। मन को स्थिर किए, शांत किए। कोई चाहे हमको हम सुखी हो जाएं, विकार धुल जाएं, ये कैसे हो सकता है? विकारों को धोने के लिए, मन को धोने के लिए भीतर चोट देनी पड़ेगी। विकार अमूर्त है, वो दृश्यमान नहीं है। आप अपने दुश्मन को, जो आदमी है, कोई दुश्मन मानते हैं, गलत मानते हैं, आप उनसे आप तलवार से, बंदूक से, भाला से लड़ाई कर सकते हैं। वो दृश्यमान है, इसलिए उससे लड़ सकते हैं। नहीं तो उससे अलग हो जाएंगे। चलो ठीक है, ये आदमी पसंद नहीं, हम उससे अलग हो जाते हैं। लेकिन मन से आप अलग नहीं हो सकते। मन से कहो तू बड़ा गंदा है मन, तू घर में रहो, मैं जाता हूं सत्संग में, छोड़ के आओ, देखो जरा से। जितना छोड़ोगे उतना वो आपको दबोचेगा। संत साधना करते करते भी ये कहते हैं कि यदि एकांत में जाकर करूं निर्वार चित्तवृत्ति, वहां भी दौड़ कर पाजी बड़ा दंगा मचाता है। बिना सिर पैर का दुश्मन प्रभु हरदम सताता है। मन का न सिर है न पैर है, लेकिन बहुत सताने वाला है ये। एकांत में साधक चला जाता है, वहां भी वो पहुंच जाता है।
कहीं भी आप अकेले कमरे में बैठे हैं, बस बैठे चुपचाप और घमासान युद्ध चले जा रहा है। वो अमूर्त है, इसलिए ये मूर्त औजार काम नहीं करेगा। भाला और बंदूक से उन विकारों को आप निकाल नहीं सकते, मन को मार नहीं सकते। उसके लिए अमूर्त चिंतन की जरूरत है, ज्ञान की जरूरत है। बारंबार जब विचार करेंगे, करो विचार तो सब दुख जाई, विचारों से विकार धुलेंगे, साधना की गहराई में उतरेंगे। और ज्ञान बहुत जरूरी है, बिना ज्ञान के काम नहीं बनेगा। ज्ञान का मतलब वास्तविकता तक पहुंचना, आत्मा के विषय में पूरा ज्ञान हो और अनात्मा के विषय में भी पूरा ज्ञान हो। ये भी ध्यान रखिए, जितना ही आत्मज्ञान आवश्यक है उतना ही अनात्म ज्ञान भी आवश्यक है। वैसे एक के जानने से दूसरा बड़ा सहज होता है, आत्मा को जानना, लेकिन यह भी जानना कि बंधन कौन दे रहा है। व्यक्ति दे रहा है, वस्तु दे रहा है, कौन दे रहा है बंधन हमको। बंधुओं, ये जो दुनिया में प्राणी और पदार्थ बंधन नहीं देते, इस बात को मैं बता देना चाहता हूं। रुपया आदि बांधता और स्त्री और पुरुष एक दूसरे को बांधते तो आज तक कोई मुक्त नहीं हो सकता है। ये धन, ये घर, ये मकान, ये लोग बांधते हैं, देखे हैं कभी? किससे बांधेंगे? किसी को रस्सी से बांधते देख सकते हैं आप, लेकिन क्या आप रस्सी से बंधे हैं? कबीर साहब जी तो इसी के लिए कहते हैं, बिन रसरी गर सकलो बंधा, तासो बंधा अलेख, दीना दर्पण हस्त में चश्म बिना क्या देख। बिन रसरी, बिना रस्सी के सबका गला बंधा, सबके गले बंधे हुए हैं, लेकिन वो दिखाई नहीं पड़ता। क्यों? वो उदाहरण देते हैं साहब, बहुत सटीक उदाहरण। जैसे अंधे को दर्पण दे दें, क्या देखेगा वो? ऐसे ही हम लोग भी अंधे, भीतर के अंधे हैं। बाहर का जो बाहर की आंख नहीं है वो तो है, लेकिन वो कम है। कभी नहीं सुने होंगे बाहर कोई सूरदास को कि वो एक्सीडेंट हो गया है, कहीं कुआं में गिरा है, सुने हैं आप लोग? हम आंख वाले ही एक्सीडेंट करते हैं, हम आंख वाले ही गिरते हैं, वो लोग नहीं गिरते हैं कभी। हमेशा सावधानी से चलते हैं। साहब कहते हैं, हृदय की आंख जिसकी नहीं है कैसे वो बंधन टूटेगा। इसलिए देख, साहब ने वो पंक्ति कही है, देखत जो नहीं देखिया अदृष्ट कहावे सोए। देखते हुए भी जो नहीं देखता है वो अंधा है। हम सबकी यही दशा है। देख रहे हैं संसार की गति को, देख रहे हैं कि लोग दुखी क्यों हो रहे हैं। आदमी देख रहा है कि शराब पीता है और दुखी है, आदमी देख रहा है कि ये जुआ खेलता है और दुखी है, देख रहा है कि ये झूठ बोलता है, चोरी करता है, इसके परिणाम इसको दुख आ रहा है, अब फिर भी वही गलती करता है। तो देख करके भी अनदेखा होना है ना। देखत जो नहीं देखिया अदृष्ट कहावे सोए, देख करके भी हम आंख बंद किए हुए हैं। ये कह रहा था कि हम अपने मन के विकारों को धोएं। बात यहां उठी थी कि ये वस्तु और ये व्यक्ति हमें बंधन नहीं देते। क्यों? कारण यह है कि वो बंधन के लिए आधार बनते हैं। बस उसके प्रति हम देख करके आकर्षित होते हैं, वह आकर्षण ही हमारे लिए बंधन का कारण है। आप लोगों के बीच मैंने थोड़ी बातें की कि बाहर से लौटना है, भीतर अंतर्मुखी यात्रा करनी है। बारंबार हम सुनते हैं संतों से कि भीतर झांको, भीतर देखो, बाहर देखना छोड़ो। इसका अर्थ बस इतना ही है कि हमारी जो चेतना है बाहर विकीर्ण हो रही है और प्राणी और पदार्थों में, विषयों में अटकी हुई है, उस चेतना को अब भीतर की ओर लौटा दें। अर्थात विषयों से संबंध काटें और भीतर आत्मा में स्थित करें। बस यही है प्रत्याहार, यही है लौटना, और यही है सुख का साधन, और यही है कल्याण का साधन। इसके लिए आप लोग योग दर्शन पढ़ें, गुरुदेव जी की लिखी पुस्तक योग दर्शन। मैं कल एक दिन उपनिषद के विषय में कहा था, साधक को चाहिए कि इन ग्रंथों को पढ़े। उपनिषद सौरभ गुरु जी की बहुत पतली पुस्तक है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसी प्रकार योग दर्शन है। जो साधना करना चाहें तो इस योग की प्रक्रिया को जानना चाहे तो योग दर्शन पढ़ें। और ब्रह्मचर्य जीवन के लिए कहा तो ब्रह्मचर्य जीवन सुन करके लोग घबरा जाते हैं, हम कहाँ ब्रह्मचारी जिसमें इसको पढ़ें। बंधुओं, वो सबके पढ़ने लायक है। गृहस्थ, विरक्त, युवक, युवती सबके पढ़ने लायक है। आप पढ़कर पाएंगे कि सचमुच इसको हमको आज से बहुत साल पहले पढ़ लेना चाहिए था।
पढ़िए और पूरा लाभ लीजिए। मैंने उन्हीं ग्रंथों के माध्यम से कुछ बातें कही। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। गुरुदेव जी हम लोगों के बीच विराजमान हो चुके हैं। हम सीधे गुरुदेव जी से जुड़े और अपने कल्याण के लिए बातें सुने। मैं प्रार्थना करता हूँ पूज्यवर गुरुदेव जी से कि आप अपने ज्ञानामृत से हम सबको आप्लावित करने की कृपा करें।